महाराष्ट्र मुंबई में हर पुलिस कर्मियों को अब हर हाल में पहनना होगा हेलमेट। महाराष्ट्र डीजीपी का सख्त आदेश। नए आदेश के तहत अब ड्यूटी के दौरान कोई भी पुलिसकर्मी बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194D के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। महाराष्ट्र के मंत्री का हेलीकॉप्टर कार पार्किंग में उतरा। प्रशासन बोला पायलट से गलती हुई। जनवरी में अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ था। मुंबई में यूपी बिहार जैसे शहरों से नौकरी या व्यवसाय के लिए आने वाले लोगों को सरकार सस्ते दर पर किराए का घर उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निर्देश दिया कि सस्ते किराए के घरों के लिए एक अच्छा सिस्टम बनाया जाए और उसे लागू किया जाए। अमरनाथ में सड़क पार करने पर विवाद। दो पहिया चालक ने छात्र को घसीटा। सीसीटीवी में कैद वारदात। घायल छात्र का इलाज जारी। पुलिस जांच में जुटी। एकनाथ शिंदे को गद्दार कहने पर माफी से इनकार। कुणाल कामरा अड़े। विशेषाधिकार समिति के बाद बयानबाजी तेज। मंत्रियों को भी दिया जवाब। महाड़ा नए वित्तीय वर्ष में बनाएगा करीब 13,000 नए घर। बजट में 10,585 करोड़ का प्रावधान। अकेले मुंबई में बनेंगे 2,538 घर। कल मुंबई के तीनों लाइनों पर रहेगा मेगा ब्लॉक। सेंट्रल, हार्बर और वेस्टर्न लाइन पर रखरखाव और तकनीकी कार्यों के कारण लोकल ट्रेनों की आवाजाही होगी प्रभावित। बारिश में जल भराव रोकने के लिए बीएमसी की आधुनिक तैयारी। किंग सर्कल और अंधेरी सबवे से पानी निकालने के लिए विदेशी मशीनों का उपयोग। मुंबई में 1 मई से लागू हो सकती है 10% पानी की कटौती। झीलों में पानी की कमी के कारण बीएमसी ने सरकार से मांगी अतिरिक्त मदद। देश की पहली बंद दरवाजे वाली नॉन एसी लोकल मुंबई में दौड़ेगी। मध्य रेलवे की यात्रियों के लिए कुर्ला कार शेड में जल्द पहुंचेगी विशेष ट्रेन। आईपीएल में धोनी के बिना फिर आज उतरी चेन्नई सुपर किंग। दिल्ली को 213 रनों का टारगेट दिया। संजू सैमसन ने शतक लगाया। आयुष महात्रे 59 रन बनाकर रिटायर आउट कराए गए। उनके जगह दुबे खेले। मुंबई के गोरेगांव में ढिंडो से स्थित रिहायशी और पॉश सोसाइटी में रहेजा हाइट्स की पॉश सोसाइटी में दहशत। शिकार की तलाश में घूमता दिखा तेंदुआ। वन विभाग ने लगाया पिंजरा। मुंबई में बांग्लादेशियों पर बड़ा एक्शन। 450 बांग्लादेशी हिरासत में। 224 से ज्यादा डिपोर्ट। कई अब भी कानूनी प्रक्रिया में शामिल। मुंबई में ऑटो चालकों के लिए मराठी अनिवार्य। परिवहन मंत्री का बड़ा ऐलान। 1 मई 2026 से मराठी ना आने पर ड्राइवरों के लाइसेंस होंगे रद्द। नियम सख्ती से होंगे लागू। बांद्रा में पाइपलाइन फटने से भारी जल भराव। मुंबई में पानी की किल्लत। सड़कों पर भरा हजारों लीटर पीने का पानी। पाइप फटने से भयंकर जल संकट की आशंका। गर्मी की छुट्टियों के लिए विशेष बसें। एमएसआरटीसी का बड़ा फैसला। यात्रियों की भीड़ देखते हुए 15 अप्रैल से 15 जून तक चलाई जाएंगी 419 अतिरिक्त बसें। संजय राउत की ओवैसी को नसीहत। बंगाल चुनाव में दी प्रतिक्रिया। राउत ने कहा ओवैसी के एक बैरिस्टर हैं, उन्हें राजनीति में संयम बरतना चाहिए। हवाई सफर हुआ महंगा। एयरलाइंस ने बढ़ाया टिकट का दाम। ईंधन की कीमतें बढ़ने से इंडिगो और एयर इंडिया सहित कई विमान कंपनियों ने लागू किया एक्स्ट्रा चार्ज। विरार फाटा के पास फुट ओवर ब्रिज से टकराया कंटेनर। लगा भीषण ट्रैफिक जाम। मौके पर पुलिस और ट्रैफिक की टीमें मौजूद। वसई के रिचर्ड कंपाउंड इलाके में आज भीषण आग लगने घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि जिस फैक्ट्री में आग लगी वहां प्लास्टिक, थर्मोकोल और सोफा सेट का काम किया जाता था। मौके पर कई दमकल की गाड़ियां मौजूद। आग पर काबू पाने का प्रयास जारी। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना नेताओं को कड़ी चेतावनी। काम नहीं तो पद नहीं। उन्होंने सांसद और विधायकों को बूथ स्तर पर एजेंट नियुक्त करने और पार्टी संगठन को मजबूत करने का निर्देश दिया। बीएमसी जल्द ही रियल टाइम अस्पताल बेड डैशबोर्ड लॉन्च करेगी। इस पहल से मरीजों को अस्पताल में बेड की उपलब्धता की लाइव जानकारी मिलेगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। पेट्रोलियम मंत्रालय ने उद्योगों के लिए 70% एलपीजी आपूर्ति और रेस्टोरेंट्स के लिए 20% अतिरिक्त कोटा अनिवार्य किया। राज्यों को निर्देश दिए गए कि औद्योगिक उपयोग के लिए गैस वितरण तुरंत लागू करें। मध्य रेलवे ने मुंबई और धनबाद के बीच नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस से चलने वाली यह ट्रेन यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने में मदद करेगी।